अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एनालिसिस। सो गाइस, इमेज प्रोसेसिंग के पिछले लेक्चर्स में हमने लीनियर स्केलिंग, नॉन लीनियर स्केलिंग और क्लिपिंग के मेथड को इस्तेमाल करते हुए कंट्रास्ट की मैनिपुलेशन की, यानी कंट्रास्ट को इंक्रीज़ किया या डिक्रीज़ किया। जबकि आज के लेक्चर में हम एक इंतहाई अहम टॉपिक इमेज हिस्टोग्राम को डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि एक पीस वाइज ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज़ लेक्चर। तो यहाँ सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इमेज हिस्टोग्राम क्या होता है। एक इमेज हिस्टोग्राम से हमारी ये मुराद होती है कि हमारे पास पिक्सल्स की वैल्यू 0 से लेकर 255 तक रेंज करती हैं। तो हम देख सकते हैं कि किसी स्पेसिफिक वैल्यू पर हमारे कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स मौजूद है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक ग्राफ से शो करता हूँ। इस ग्राफ में हमारे पास वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ पिक्सल्स मौजूद होते हैं, जबकि एक्स एक्सिस पर हमारी इनपुट इमेज होती है जिसे हम एफ कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक ग्राफ बना लेता हूँ। जैसे हमारे पास पिक्सल्स की वैल्यूज़ रेंज करती हैं फ्रॉम 0 टू 255, ठीक है। तो हम हर वैल्यू के हिसाब से एक डिस्क्रीट ग्राफ बना लेते हैं। अब हमारे पास ये ग्राफ है, इसमें हमारे पास शो क्या हो रहा है, हमारे पास वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ पिक्सल्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 20 पिक्सल्स हैं, यहाँ पर हमारे पास 50 है, यहाँ पर हमारे पास 100 पिक्सल्स मौजूद है, यहाँ पर हमारे 500 पिक्सल्स मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हम हर एक पिक्सल की वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये देखें 0 से लेकर, यहाँ पर मैं अपनी मर्ज़ी से एक रेंज सेट कर लेता हूँ। इसको मैं कह लेता हूँ F1, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ F2, यहाँ पर ले लेते हैं F3, F4, F5, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपनी मर्ज़ी से एक पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। अब देखें यहाँ पर सबसे ज़्यादा पिक्सल्स मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत कम पिक्सल हैं, फिर एक दफ़ा ज़्यादा पिक्सल्स हमारे पास आ गए, उसके बाद फिर पिक्सल्स बहुत कम हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर F1 की वैल्यू लिख लेता हूँ। यहाँ पर हमारे F1 की वैल्यू 40 है, यहाँ पर ये 60 है, ये हो गया 120, 140 लिख लेते हैं इसको, यहाँ पर 200 कर लेते हैं और ये 255 हो गया, इसको हम F6 कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारी वैल्यूज़ यहाँ पर रेंज कर रही हैं। अब क्या होता है कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी हर एक पिक्सल वैल्यू पर कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स मौजूद है। तो ये देखें हमारी F2 है, अगर F2 पर देख लें कि 60 एक पिक्सल वैल्यू है, उस पर हमारे 50 नंबर ऑफ पिक्सल्स मौजूद हैं, यानी 50 हमारे पास ऐसे पिक्सल्स हैं जिसकी वैल्यू 60 है। और यहाँ पर हम और कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कि 140 पर ले लेते हैं, ठीक है। अब 140 पर ले लेते हैं तो यहाँ पर कोई भी एक लाइन बनेगी तो यहाँ पर 80 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ कि F4 यानी 140 पिक्सल वैल्यूज़ के हमारे पास 140 पिक्सल वैल्यूज़ के हमारे पास 80 नंबर ऑफ पिक्सल्स मौजूद है जिनकी वैल्यूज़ 40 हैं, ठीक है। तो इमेज हिस्टोग्राम सिर्फ यही होता है, इमेज हिस्टोग्राम का सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है। अब इससे हमें फ़ायदा क्या होता है कि हम सबसे पहले उस इमेज का हिस्टोग्राम अपलोड करते हैं। उसके इमेज का हिस्टोग्राम अपलोड करने के बाद हम ये देख सकते हैं कि कौन सी वैल्यूज़ के दरमियान हमारे पिक्सल्स बिल्कुल भी नहीं मौजूद या बहुत ही ज़्यादा कम पिक्सल्स मौजूद है। जैसे कि आप देख सकते हैं F1 से F2 की रेंज में बहुत ही ज़्यादा हमारे पास कम पिक्सल्स मौजूद हैं। सिमिलरली F3 से F4 और F5 से F6 के दरमियान बहुत ही ज़्यादा कम पिक्सल्स हमारे पास मौजूद हैं। तो अगर हम इनको इग्नोर भी करते हो तो हमारी इमेज पर कुछ ज़्यादा फ़र्क इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये देख सकते हैं कि 0 से लेकर 40 तक के पिक्सल्स को हम नहीं छेड़ सकते क्योंकि इनके पास बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ पिक्सल्स मौजूद हैं। अगर हमने इन पिक्सल्स की नंबरिंग को चेंज कर दिया, यानी इन पिक्सल्स को अगर हमने ख़त्म कर दिया या क्लिपिंग कर दी इनकी, तो हमारी इमेज में बिगाड़ आ सकता है, इमेज ख़राब हो सकती है। तो इमेज में हिस्टोग्राम की सिर्फ यही अहमियत होती है कि आप उन पॉइंट्स को देख सकें कि जहाँ पर हमारे नंबर ऑफ़ पिक्सल्स कम है। तो अगर आप उनको क्लिप करना चाहें तो आप क्लिप भी कर सकते हैं ताकि आपकी इमेज में कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो और आपकी इमेज सेम रहे, ठीक है, और आपको ज़्यादा पिक्सल से डील करने की ज़रूरत भी ना पड़े। तो ये था हमारा इमेज का हिस्टोग्राम। अब हम देख लेते हैं पीस वाइज ट्रांसफ़र फंक्शन।
तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में देखा था कि इनपुट इमेज और आउटपुट इमेज के दरमियान अगर हमारा एंगल 45 डिग्री से कम हो जाए तो कंट्रास्ट डिक्रीज़ कर जाता है, जबकि अगर 45 डिग्री से एंगल हमारा इंक्रीज़ कर जाए तो कंट्रास्ट भी इंक्रीज़ कर जाता है। तो यहाँ पर हमारा पीस वाइज ट्रांसफ़र फंक्शन में एक और ग्राफ बनेगा जिसमें हम इमेज हिस्टोग्राम को ही मेनली डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये वही नंबर ऑफ़ पिक्सल्स मौजूद होते हैं और यहाँ पर हम वही पॉइंट्स लिख लेते हैं। हमारे पास F1 पॉइंट है, एक F2 पॉइंट है, F3, F4, F5 और इसको थोड़ा सा बढ़ाकर हम लिख लेते हैं F6। ठीक है, अब यहाँ पर हमने नंबर ऑफ़ पिक्सल्स देखने हैं कि हर एक पॉइंट पर कितने नंबर ऑफ़ पिक्सल मौजूद हैं। ठीक है, तो F1 पर हमारे पास 10 पिक्सल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक 10 की लाइन बनाता हूँ और यहाँ पर एक पॉइंट बना लेते हैं 10 पिक्सल्स का। ठीक है, अब F2 आ गए तो F2 पर हमारे पास 50 पिक्सल्स मौजूद हैं। ठीक है, F2 पर हमारे पास 50 पिक्सल्स मौजूद, तो यहाँ पर मैं एक 60 की लाइन बनाता हूँ। तो 10 से 60 के दरमियान हमारे 50 पिक्सल्स हो गए। तो यहाँ पर ये एक पॉइंट बना और ये लाइन हमने इनको आपस में मिला दिया। ठीक है, अब हमारे पास आ गया F3 तक के पॉइंट पर। तो F3 के पॉइंट पर हमारे फिर वही 10 पिक्सल्स मौजूद हैं। तो क्या होगा, 60 से 70 तक सिर्फ 10 पिक्सल्स हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। ठीक है, और ये पॉइंट हमने इसको इसके साथ मिला दिया। सही है, अब हमारे पास क्या आ गया, F4 पे क्या है कि हमारे पास 80 पिक्सल्स मौजूद हैं। तो 70 से 80 150 पर, ये इसको मैं 150 कर देता हूँ और यहाँ पर इस पॉइंट को बढ़ाकर यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, 70 से 80 ऐड करें तो 150 होता है। अब इन दो पिक्सल्स को आपस में, सॉरी, यहाँ पर मैंने इस पिक्सल्स को आपस में मिला दिया। अब हमारे पास आ गया F5 पॉइंट। F5 पॉइंट पे भी हमारे पास ये देखें बहुत ही ज़्यादा कम पिक्सल्स मौजूद हैं। तो हमारे पास तकरीबन वही 10 पिक्सल्स मौजूद है। तो यहाँ पर 160 कर लेंगे। ठीक है, और इस पॉइंट को आपस में मिला देंगे। ठीक है, F6 पॉइंट को लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो वैसे ही 255 है। अब क्या होगा, ये हमारा आ गया पीस वाइज ट्रांसफ़र फंक्शन। अब हमें इससे क्या सीखने को मिलता है, अब क्या होगा कि हर एक की एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम स्केच करेंगे हर एक पॉइंट की। अब अपने इनके एंगल को चेक करना है कि इसका एंगल क्या बन रहा है। अब देखें कि इसका एंगल आपको देखेंगे कि 45 डिग्री के करीब ही है, यानी इसको हम 45 डिग्री कह लेते हैं, यानी ना कंट्रास्ट हमारा इंक्रीज़ हो रहा है ना ही डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ बहुत ही ज़्यादा कम पिक्सल से 60 से 70 के दरमियान बहुत ही ज़्यादा कम पिक्सल, तो इसका क्या मतलब है कि कंट्रास्ट हमारा डिक्रीज़ करेगा। तो ये देखें कि एंगल भी 45 डिग्री से कम है, तो इसको मैं 30 डिग्री कह लेता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ, एकदम से फिर 70 से 150 हुआ, यानी बहुत ज़्यादा पिक्सल्स हमारे पास आ गए। तो एंगल 45 डिग्री से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसको मैं फिर कह लेता हूँ कि ये हमारे पास 65 डिग्री हो गया। ठीक है, तो एंगल फिर 45 डिग्री से इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पर हमारा कंट्रास्ट जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, यहाँ पर हमारा कंट्रास्ट डिक्रीज़ कर जाएगा और यहाँ पर हमारा कंट्रास्ट सेम ही रहेगा। जबकि F5 पॉइंट तक जाते हुए फिर हमारा 45 डिग्री से कम हो गया, तो यहाँ पर हमारा कंट्रास्ट फिर से डिक्रीज़ कर जाएगा और इस एंगल को हम 45 डिग्री से कम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख लें कि ये 35 डिग्री है। ठीक है, तो पीस वाइज ट्रांसफ़र फंक्शन से हम ये देख सकते हैं कि इमेज हिस्टोग्राम को हम सबसे पहले प्लॉट करें और हिस्टोग्राम से हम एक पीस वाइज ट्रांसफ़र फंक्शन देखें और देखें कि हर एक पॉइंट के बाद किन दो पॉइंट्स के दरमियान हमारा कंट्रास्ट इंक्रीज़ हो रहा है और किन दो पॉइंट्स के दरमियान हमारा कंट्रास्ट डिक्रीज़ हो रहा है। तो आज के लेक्चर से इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।